यूके में आके आपके लिए जिस चीज को छोड़ना सबसे मुश्किल होता है वो है पाउंड की रुपीस में कन्वर्जन। आप जब भी कोई चीज खरीदने लगते हैं तो आपका अकाउंटेंट आपके दिमाग में से निकलकर सारी क्विक बुक्स और अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर खोलकर बैलेंस शीट को अपने सामने रखकर इन कैलकुलेशंस में लग जाता है कि बेटा तूने आज जो 1 लीटर दूध खरीदा है वो 1 पाउंड का नहीं खरीदा बल्कि 1 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 230 रुपीज यानी 230 रुपए का खरीदा है। इतना महंगा दूध पीने से बेहतर है बंदा एक कैल्शियम की गोली खा ले। करनी तो पूरी सिर्फ कैल्शियम की कमी है, टेस्ट लेकर क्या करेगा बच्चा। वैसे भी गाय ने कौन सा माइंड कर लेना, और दूध तो तुम्हें पता है वैसे भी छोटे छोटे बच्चे पीते हैं। शाही लोग तो सिर्फ चाय पीते हैं और वो भी इंग्लिश टी। इसी वजह से इंग्लिश टी में पानी अन्य वाह और दूध पोलियो के कतरों की तरह सिर्फ कुछ ड्रॉप डलता है। बेस्वादी चाह। और यही नहीं, ये कन्वर्जन आपको ना तो चैन से सोने देती है और ना ही चैन से हगने। अब जब मैं टॉयलेट में भी जाता हूँ तो टॉयलेट शीट पे बैठ के जब मैं अपनी बैंक की मोबाइल ऐप खोलता हूँ और उसके अंदर देखता हूँ कि ओ भाई 100 पाउंड काउंसिल टैक्स ले गया, यानी पूरे 23,000 रुपए। वो इतने पैसे तो मैंने आज तक पूरी जिंदगी जो पाकिस्तान के हुकूमती इदारे उनको रिश्वत नहीं दी जितने ये मुझसे एक ही अटेम्प्ट में ले गए। तो भाई अगर हर कोई मुझसे इतने रुपीज यहाँ पर लेता रहा तो ये तो मुझे ऐसे कच्चा चबा जाएंगे। ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे डायरेक्ट अटैक हो रहा था। ये तो शुक्र है कि मैं एक गैरतमंद नहीं बल्कि एक जरूरतमंद इंसान हूँ, वरना बड़ी टेंशन होनी। वैसे यहाँ की सुपरमार्केट्स को चाहिए कि हर एक आइटम के साथ पाउंड्स के साथ साथ रुपीस में भी प्राइस होनी चाहिए, ताकि मैं अपने कभी ना यूज होने वाले दिमाग को किसी किस्म की कैलकुलेशन से बाज रख सकूं। अब साला इतना छोटा सा दिमाग है यार, अब इसको अब इन कैलकुलेशन के ऊपर ही जाया करता रहे। बंदे को जिंदगी में और भी एक और काम होता है, मसलन A few moments later. नहीं है काम है नहीं 1 मिनट आ रहा है कौन। One eternity later. वैसे भी मैं अकाउंटेंट थोड़ी हूँ कि पाउंड्स को रुपीस में कन्वर्ट करता फिरूं। साला जिंदगी झंड हो गई है। अब बर्गर लेने जाओ तो एक सबसे सस्ता बर्गर भी महंगा लगना शुरू हो जाता है। भाई मेरा तो ख्याल है कोई एक ऐसी गोली होनी चाहिए कि आप जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो उसका एयरपोर्ट पे आपको वो गोली खिला दी जाए, ताकि उसके बाद आपका दिमाग किसी किस्म की अपनी रुपीस के अंदर कैलकुलेशंस ना करे। एटलीस्ट बंदे का दिमाग अर्निंग पे फोकस करे, ना कि स्पेंडिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर तो दिमाग सिर्फ स्पेंडिंग पर ही फोकस करता है। ज़हन में ख्याल भी नहीं आता कि भाई जिस हिसाब से लगा रहे हो उस हिसाब से कमा भी तो रहे हो। लेकिन नहीं, इस खोचल दिमाग ने कैलकुलेशंस करनी ही स्पेंडिंग वाले पाउंड्स के ऊपर। अर्निंग जो करने वाले पाउंड्स हैं वो तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे गटर के अंदर जाते हैं। और ये घटिया सोच ना साला अमीर ही नहीं होने देती। साला पाउंड का दूध ले लो, ऐसा लगता है कि जैसे डिफेंस में जाकर किसी महंगी तरीन सुपर मार्केट से कोई दूध खरीदा है। ओ क्यों भरी है ये कंजूसी मेरे अंग अंग में। यही नहीं, सारी जिंदगी ये पढ़ते आए हैं कि जो पाउंड होता है वो वेट का यूनिट ऑफ मेजर है भाई। ओ यार अब यहाँ के पता चला कि ओ भाई पाउंड में तो करेंसी भी मौजूद है। अब यार एटलीस्ट करेंसी को तो मैट्रिक सिस्टम की पॉलिटिक्स से दूर रखो। अब तुर्की को देख लो, ओ भाई इसको देखकर एक मुल्क याद आता है, लेकिन यहाँ पर हर क्रिसमस में एक टर्की बर्ड भी है जिसको बेसिकली वो खाते हैं। अब दोनों के स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम लिखे जाते हैं। अब ये क्या मजा आ गया यार, पूरा मुल्क ही डिनर में रगड़ गए। इसीलिए कहता हूँ कि नाम सिर्फ एक ही होना चाहिए, या तो तुर्की वाले अपने मुल्क का नाम बदलकर कुछ और रख ले, या एटलीस्ट टर्की बर्ड का नाम ही बदल के कुछ और रख दो। वैसे क्रिसमस बर्ड कैसा रहेगा? वैसे भी तो लोग इसको सिर्फ क्रिसमस के अंदर ही याद करते हैं। वैसे आपके जहन में भी कोई नाम हो तो जरूर बताना, इसी बहाने आप सल्तनत उस्मानिया को रोस्ट होने से बचा लेंगे। खैर वापस कन्वर्जन में आते हैं। मुझे 3 से 5 साल लगे अपने दिमाग को ये चीज बताने में कि भाई पाउंड्स में कमाते हो, पाउंड्स में खाते हो, तो भाई रुपीस से दूर रहो। और रुपीस को ही तो छोड़ के इस मुल्क में आए हो, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? अब बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया कि अब मेरा दिमाग पाउंड्स में कैलकुलेशन करता है। लेकिन इसका बगला मसला ये आया कि छुट्टियां गुजारने अब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो एक नया रफड़ शुरू हो जाता है। स्यापे हैं भाई स्यापे। लेकिन पाकिस्तान में जाके जो मैं कन्वर्जन करता था रुपीस की पाउंड के अंदर, उससे बड़ा ज़हनी सुकून मिलता था। हर चीज सस्ती लगती थी और मुझे बड़ी हैरत होती थी ये पाकिस्तानी कौन सी महंगाई को पीटते हैं यार, इधर तो हर चीज ही सस्ती है। बस फिर इसी चक्कर में ओवर स्पेंडिंग शुरू कर दी, फजूल खर्चियां। मतलब गरीब आदमी जहां भी चला जाए उसने एट द एंड ऑफ द डे गरीब ही होना है। ये जो गरीब आदमी है ना, इसको गुर्बत मैग्नेट की तरह खींचती है। जहां मर्जी दुनिया में जाके रहे, जाना इसने एट द एंड ऑफ द डे मरने के बाद पाकिस्तान में ही है। और तुम नहीं समझ सकते मेरी फ्रस्ट्रेशन। वो जो कहते हैं ना, भावे सारा पिंड मर जाए तू चौधरी नहीं बनना। माड़ी किस्मत। अगर आपके साथ भी किसी दूसरे मुल्क में जाकर ऐसा ही होता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।